जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो अक्सर उसे एक स्थिर, शांत भूभाग के तौर पर ही देखते हैं, है ना? लेकिन ये नक्शा सिर्फ एक नक्शा नहीं है। ये तो एक प्राचीन, करोड़ों साल पुरानी और जबरदस्त भूवैज्ञानिक कहानी का, समझिए, आखिरी पन्ना है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटना शुरू करते हैं। भारत की भूमि सचमुच विरोधाभासों से भरी है। मतलब एक तरफ दुनिया के सबसे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ हैं, तो दूसरी ही तरफ मीलों तक फैले सपाट हरे भरे मैदान। ये वाकई एक पहेली की तरह है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ हिमालय की वो बुलंद और कठोर चोटियां, और ठीक उसके बगल में उत्तरी मैदानों की ये विशाल, शांत समतलता। ये दोनों इतने अलग हैं, फिर भी एक ही जमीन का हिस्सा हैं। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक ही जमीन पर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ और सबसे विशाल मैदान एक साथ कैसे बन गए? इस सवाल का जवाब पृथ्वी के इतिहास में बहुत बहुत गहरे दफन है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें समय में करोड़ों साल पीछे जाना होगा, और हमारी इस कहानी का हीरो है इंडियन प्लेट, पृथ्वी की पपड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो एक महाकाव्य यात्रा पर निकलने वाला था। ये सब कुछ मुमकिन हुआ प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत की वजह से। आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी की सतह जो है वो विशाल पहेली के टुकड़ों की तरह है जो लगातार हिल रहे हैं, और इन्हीं में से एक टुकड़ा था इंडियन प्लेट। तो करोड़ों साल पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक बड़े सुपरकॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करती थी। फिर ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से अलग हुई और धीरे धीरे लेकिन लगातार उत्तर की ओर बढ़ने लगी। इसका लक्ष्य था एक बहुत बड़ी यूरेशियन प्लेट जिससे ये टकराने की राह पर थी। और फिर करोड़ों सालों के सफर के बाद वो पल आया जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। वो पल था एक जबरदस्त टक्कर का। जरा सोचिए, एक विशाल भूभाग जो करोड़ों सालों से चल रहा है वो एक और भी बड़े स्थिर भूभाग से जा टकराता है। ये एक ऐसी ताकत थी जिसे रोका नहीं जा सकता था, और सामने एक ऐसी चट्टान थी जो हिल नहीं सकती थी। और इस महाटक्कर का नतीजा, पृथ्वी की पपड़ी किसी कागज की तरह मुड़ गई और ऊपर उड़ गई, जिससे दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय का जन्म हुआ। ये पहाड़ इतने नए हैं कि यहाँ की नदियां बहुत तेजी से बहती हैं, और इसका सबूत है ये गहरी घाटियां, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पर जो अंतर है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ हिमालय है, भूवैज्ञानिक रूप से एकदम युवा, लचीला और आज भी एक्टिव, और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय पठार जो कि प्राचीन, कठोर और स्थिर है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक युवा जोशीली शक्ति एक पुराने ठोस ब्लॉक से टकरा गई हो। इस जबरदस्त टक्कर और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसने भारत को मुख्य रूप से 3 अलग अलग भूवैज्ञानिक हिस्सों में बांट दिया। ये नक्शा हमें दिखाता है कि वो 3 क्षेत्र आज कैसे दिखते हैं। हर क्षेत्र की अपनी एक अनोखी कहानी है, अपना एक चरित्र है, और ये सब उसी एक टक्कर का नतीजा है। तो ये हैं वो 3 मुख्य ब्लॉक। पहला, प्रायद्वीपीय ब्लॉक, जो टक्कर से पहले का प्राचीन और स्थिर हिस्सा है। दूसरा, हिमालय, टक्कर से बनी नई पर्वत श्रृंखला। और तीसरा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो इन दोनों के बीच बना एक विशाल गड्ढा था जो बाद में भर गया। तो ये उत्तरी मैदान आखिर बना कैसे? देखिए, जब हिमालय ऊपर उठा तो उसके और प्रायद्वीपीय पठार के बीच एक बहुत बड़ी खाई, या भूवैज्ञानिक भाषा में कहें तो अवसाद बन गया। मतलब जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया। फिर करोड़ों सालों तक हिमालय से निकलने वाली नदियों ने इस खाई को अपने साथ लाई मिट्टी और गाद से भर दिया। और ये कोई मामूली भराई नहीं थी। इन उत्तरी मैदानों में जलोढ़ मिट्टी की औसत गहराई 1 से 2 किलोमीटर तक है। सोचिए, नदियों ने कितनी ज्यादा तलछट यहां जमा की होगी। तो अब जब हम इस गहरी भूवैज्ञानिक कहानी को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसने आज के भारत के 6 आधुनिक भौगोलिक विभाजनों को कैसे आकार दिया। आज भारत को इन 6 क्षेत्रों में बांटा गया है, और ये सभी उसी महान टक्कर और लंबी यात्रा की ही विरासत हैं। इन सब में से उत्तरी मैदानों की कहानी सीधे तौर पर हिमालय के जन्म से जुड़ी है। तो इस पहेली को पूरी तरह समझने के लिए आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। जब हिमालय की नदियां पहाड़ों से मैदानों में उतरती हैं तो वे सबसे पहले भाबर क्षेत्र में आती हैं। ये कंकड़ पत्थरों की एक पट्टी है जहां नदियां अक्सर इन पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं, मतलब गायब हो जाती हैं। भाबर के ठीक दक्षिण में आता है तराई क्षेत्र। यहाँ वो गायब हुई नदियां फिर से सतह पर आ जाती हैं, जिससे एक दलदली और नम इलाका बनता है जो घने जंगलों और वन्य जीवों से भरपूर है।
तराई के बाद असली मैदान आते हैं, जो दो तरह की मिट्टी से बने हैं। बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और खादर, जो नई ताज़ी मिट्टी है, जिसे नदियां हर साल बाढ़ के साथ लाती हैं। और यही खादर मिट्टी है जो इस पूरे क्षेत्र को दुनिया के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक बनाती है। ये भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। तो क्या ये कहानी अब खत्म हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भूवैज्ञानिक महागाथा आज भी हमारे चारों ओर इसी पल चल रही है। सबसे दिलचस्प और जरूरी बात यह है कि जिस ताकत ने ये सब शुरू किया था, वो आज भी काम कर रही है। इंडियन प्लेट अभी भी उत्तर की ओर खिसक रही है, यूरेशियन प्लेट पर लगातार दबाव बना रही है, और इसी वजह से ये पूरा क्षेत्र भूकंपों के लिए इतना संवेदनशील है। इसका मतलब है कि हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है। ये पहाड़ भूवैज्ञानिक रूप से युवा हैं। यहाँ की वी आकार की घाटियाँ और तेज झरने इस बात का सबूत है कि ये एक जीवंत और लगातार बदलता हुआ परिदृश्य है। तो अगली बार जब उत्तर भारत के किसी खेत की उपजाऊ मिट्टी हिमालय से आती किसी नदी या इस क्षेत्र में भूकंप की खबरों को देखें, तो याद रखिएगा कि आप एक ऐसी कहानी देख रहे हैं जो करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी और आज भी लिखी जा रही है। ये प्राचीन भूविज्ञान हमारी खेती से लेकर हमारे शहरों की सुरक्षा तक सब कुछ तय करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये चलती हुई कहानी हमारे भविष्य को और कैसे आकार देगी।